वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी की परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के माध्यम से हम सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, क्या अलग अलग इनके गुण विभाग हैं, ये भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं। 18 तक भगवान ने हमने पढ़ लिया, 13वां 18 तक। 18 तक भगवान ने क्षेत्र के बारे में बताया। क्या बताया? कैसे स्वरूप वाला है, ये 13.5 में बताया। और अब जो है भगवान कैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पैदा होता है, क्या उसके गुण हैं, दोनों ही अनादि हैं। ये 19 और 20 में भगवान ने प्रकृति और पुरुष के नाम से, देखिए प्रकृति और पुरुष जो शब्द हैं ये सांख्य योग के बहुत पुराने शब्द हैं। भगवत गीता से भी पहले के शास्त्रों पे यदि हम बात करें तो प्रकृति और पुरुष बहुत बेसिक शब्द हैं। और भगवत गीता की ये विलक्षणता है कि जितना भी अब तक बोला गया, अद्वैत बोला गया, द्वैताद्वैत बोला गया, अचिंत्य भेदाभेद बोला गया, शुद्धाद्वैत बोला गया, जितना भी बात बोले गए परम पूजनीय आचार्य चरणों द्वारा, भगवत गीता सबका समन्वय करती है। और भगवत गीता प्रकृति की जो परिभाषा देती है वो बहुत अलग है। भगवत गीता कहती है कि प्रकृति, कृति यानी क्रिएशन, यानी जो कृति यानी क्रिएशन से भी जो पहले है। प्रकृति का यदि हम अनुवाद क्रिएशन करें, सृष्टि करें, नेचर करें तो वो ठीक अनुवाद नहीं है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। क्रिएशन और प्रकृति तो दिखाई देती है जिसकी हम अनुवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति, मूल प्रकृति वो तत्व है जब ये क्रिएशन भी नहीं था तब भी जो था, या जिसमें से ये क्रिएशन निकला। तो भगवान एक बहुत बेसिक बात 19 और 20 में कहते हैं, 13.19 और 20 में, उसको हम 2 मिनट में रिवाइज कर लें, उसके बाद 13.21 पे फिर चलेंगे। भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं, समानता इनमें ये है कि ये दोनों ही अनादि हैं। अनादि का मतलब बस हैं, हमेशा से हैं, कोई इनका प्रारंभ नहीं है। प्रारंभ है जिसका उसका अंत भी होगा, जिसका जन्म होगा उसका मरण भी होगा, जिसका जन्म ही नहीं। हमारा धर्म सनातन कहलाता है। सनातन मतलब जो हमेशा से है, जो किसी महात्मा या किसी महापुरुष द्वारा चलाया नहीं गया, बस वो है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। और प्रकृति में भगवान कहते हैं लगातार परिवर्तन होता है, लगातार क्रियाएं होती हैं, विकार कह सकते हैं उसको। विकार का मतलब वो एक क्षण भी एक स्वरूप में नहीं रहती, कोई न कोई परिवर्तन उसमें होता है। लेकिन पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुरुष परिवर्तन को देखने वाला है, लेकिन प्रकृति के साथ वो अपना संबंध मान लेता है, इसी कारण सारी गड़बड़ है। ये पूरा अध्याय इसी श्लोक पे टिका हुआ है। लगभग हमारा संपूर्ण अध्यात्म, हमारा सारे शास्त्र लगभग लगभग यदि देखें तो मुख्य रूप से इसी बात पर ही चर्चा करते हैं कि प्रकृति और पुरुष का जो झूठा संबंध है उसको कैसे जो है अलग किया जाए, उस ग्रंथि को कैसे तोड़ा जाए। तो अब भगवान बहुत विलक्षण बात बता रहे हैं। जैसे कि मैंने कल आपको निवेदन किया, यह श्लोक
इस संपूर्ण अध्याय का सार है। तो आइए पहले इस श्लोक का हम वाचन करें, फिर उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु। देखिए क्या भगवान कह रहे हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही। गीता के शब्द बहुत विलक्षण हैं। श्लोक के ऊपरी शब्दार्थ से भी पता चलता है भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो पुरुष यानी क्षेत्रज्ञ यानी हम, हमारा जो स्वरूप है वो प्रकृति में स्थित होता है, यानी है नहीं प्रकृति में। ये प्रकृतिस्थो शब्द भगवान जो है 15वें अध्याय में भी 15.7 में प्रयोग करेंगे। एक दो जगह और भी भगवान ने प्रयोग किया है। भगवान कहते हैं प्रकृति में स्थित पुरुष भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत रज तम, उनका ये भोक्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है। कारणम गुण संगोष्य, इन गुणों का संग करने से ही, गुण है नहीं उसके, उसका संबंध भी नहीं है गुणों से, लेकिन कारण गुण का संग करने के कारण सत असत योनि जन्मसु, वो सत और असत योनियों में जन्म लेता है। भगवान का बहुत ही ये श्लोक। अब देखिए इस श्लोक का भगवत गीता कई जगह ऐसे इशारे करती है कि जिसमें संपूर्ण गीता का सार मानो आ जाता है। अभी भी गीता कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है कि स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम निर्लिप्त ही हैं, हम लिप्त हैं ही नहीं। भूलवश हमने लिप्त मान लिया। क्यों? वो भूल भी क्यों हुई? सुख की कामना के कारण, है ना। भगवान जैसे कि 5.22 में कहते हैं, यही संस्पर्जा भोगा दुख यौन एवतय। एवतय शब्द लगाते हैं भगवान मां। अर्जुन, जितने भी दुख हैं ये सत असत योनि जो हमें जन्म लेना पड़ रहा है, इसका एकमात्र कारण भगवान बताते हैं सुख लेने की इच्छा। आद्यंतवंत कौनते ये न तेषु रमते बुधा। भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान हैं, जो क्षेत्र क्षेत्र को जानते हैं, वो इसमें रमन नहीं करते। देखिए हम कितने भी दुष्ट से दुष्ट कर्म कर लें, कितने भी अच्छे से अच्छे कर्म कर लें, परोपकार कर लें, लेकिन भगवान का ये कहना है यहाँ कि हम निर्लिप्त ही रहेंगे। हमारा स्वरूप जो है वो प्रकृति से लिप्त नहीं हो सकता। जैसे एक कमरे में खूब सारी बदबू हो, हम जाएं तो नाक सांस लेना भारी हो जाए। एक कमरे, उसी कमरे में ही 2 दिन बाद ऐसी खुशबू हो, कोई यज्ञ हुआ हो, कोई अग्निहोत्र हुआ हो, या कोई फूलों की खुशबू हो, लेकिन उस कमरे की जो वायु है या जो आकाश है, वायु से भी सूक्ष्म तत्व पे जाएं, वो उस आकाश तत्व में ना बदबू है ना खुशबू है, बस वो है। बदबू या खुशबू ये आकाश का लक्षण नहीं है, वो कुछ और बात है। तो हम भी संसार की आसक्ति से फंसते हैं, संसार से नहीं फंसते हैं। एक शायद अहमदाबाद की साधिका थी, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा, या बॉम्बे की थी, उन्होंने कहा माया भगवान ने क्यों बनाई? माया जो है हमको फंसा देती है। भगवान ने जो माया बनाई वो हमको फंसाती नहीं है। समस्या यही है कि हम माया को कहते भगवान की हैं और मानते अपनी हैं। ये अपना मानना उस माया से, माया का मतलब जो भी संसार में जो कुछ भी देखने में आ रहा है, उससे खुद को सुख लेना। जो हम असंग हैं, निर्लिप्त हैं, वो तत्व, वो स्वरूप, उसके आधार से सुख की इच्छा करे, हैं? इस संग के कारण हम फंसते हैं। कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। यहाँ भगवान संग पर ही पूरा जोर देते हैं। ये स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक को मेरे ख्याल से कोई 10 से ज्यादा प्रवचनों में खोला होगा।
कारणम गुण संगोष्य, कारणम गुण संगोष्य। बड़े बड़े कठिन प्रश्नों के उत्तर स्वामी जी महाराज यहीं से देते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आता है कि विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि आत्मा तो अकर्ता है, फिर वो सुख दुख का भोक्ता बनता क्यों है? तो स्वामी जी कहते हैं आत्मा तो अकर्ता है, सुख दुख का भोक्ता भी नहीं बनता। कौन बनता है? जिसने संबंध जोड़ा वो बनता है। हमने संबंध जोड़ा तो हम बनते हैं। तो ये संग के कारण सारी फसावट है। एक वृक्ष पर कौवा बैठा था। देखिए संग से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, क्षण भर के संग से कितना बड़ा फायदा, क्षण भर के संग से। आज हम इस बात पे थोड़ा समय लेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सत्संग एक ऐसा साधन है, स्वामी जी महाराज इस पे बात करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं कि साधन करना तो जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी करना, लेकिन सत्संग रूपी जो साधन है, मानो हमारे घर में कोई गड़ा हुआ खजाना, कोई हमें बर्तन मिल जाए जिसमें 1000 असरफी है सोने की। हमारे पुरखों ने गाड़ी है इसलिए हमारा हक है, हम कोई चोरी नहीं कर रहे। तो सत्संग की बहुत महिमा गाई है। मैंने आपको शायद पहले भी निवेदन किया, सालिग्राम भगवान जो होते हैं, सालिग्राम स्वरूप जो होता है, एक गंडकी नदी में बनते हैं और वहां पे जो चट्टान होती हैं वो इतनी आड़ी तिरछी होती हैं, इतनी खुरदरी होती हैं, लेकिन वो सालिग्राम इतना सीमलेस जिसे कहते हैं ना, और इतना चिकना होता है। क्यों? क्योंकि वो जो गंडकी गंगा जी का ही रूप है, वो चट्टान गंगा रूपी सत्संग में बस पड़ी रहती है, पड़ी रहती है, पड़ी रहती है। पड़े 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 अपने आप वो खुरदरी चट्टान सालिग्राम स्वरूप में बदल जाती है। तो एक वृक्ष की डाल पे कौवा बैठा था। हम देखेंगे आज सत्संग से कितना नुकसान है, गलत संग से, और सत्संग से कितना फायदा है। एक क्षण के सत्संग से भी बहुत फायदा है, वो काम करेगा तो कौवा बैठा, एक हंस भी आके बैठ गया। हंस आके बैठ गया उसके पास। इतने में क्या हुआ, एक राजा आया, वो सुस्ताने बैठ गया, कुछ शिकार विकार के लिए आया होगा। तो कौवा ने उस राजा के ऊपर बीट कर दी और उड़ गया। राजा को बड़ी गुस्सा आई, रजोगुनी होते हैं राजा, क्रोधी, क्रोध आ गया। तो राजा ने एक तीर मारा ऊपर देख के, तो उसको हंस के लगा और हंस जो है लुढ़कता हुआ नीचे आया। तो जैसे ही उस हंस को देखा तो राजा ने कहा, अरे कौवे की काव काव सुनी थी कि ये कौन सा प्रदेश है, इसमें क्या कौवे भी सफेद होते हैं हंस के जैसे? तो वो हंस क्या दोहा बोलता है, हमारे काम की चीज है कि विमुख संग छिन एक में करे बड़ी ही हानि, और काक संग ते हंस में मर्यो भूप ले जानी। कि कौवे का एक संग, एक क्षण का संग करने से और जो है मेरी ये हालत हो गई है। मलयागिरी चंदन नीलाचल में, उड़ीसा है ना, जगन्नाथ प्रभु जी को हम नमन कर लें, श्री जगन्नाथ जी महाराज को। तो वहां मलयाचल नीलाचल बोलते हैं उस प्रदेश को, चैतन्य महाप्रभु जी वहां रहे हैं। तो कहते हैं कि मलया जो चंदन होता है, मलयागिरी चंदन जो होता है, उस चंदन के वन क्षेत्र में यदि कोई नीम का पेड़ भी हो तो वो नीम का पेड़ भी धीरे 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 समय पाके चंदन ही हो जाता है। वैसे नीम के पेड़ को और चंदन के पेड़ को हम बांध दें 100 साल के लिए भी तो नहीं होगा। तो कैसे होता है? बड़ी जोरदार बात है कि जो चंदन के पेड़ों को स्पर्श करके जो वायु चलती है, यानी वायु रूपी जो संत हैं, जो परमहंस कोटि के संत हैं, उसका संग करने से, लगातार संग करने से वो नीम भी चंदन हो जाता है, बिल्कुल चंदन ही हो जाता है। जो चंदन को पवन नीब पुनि चंदन करई, बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक जो हरही। लेकिन
बांसों का जो झुरमुट होता है वहां उस मलयागिरी वन क्षेत्र में, वो चंदन का नहीं होता। सिर्फ एक वही ऐसा झुरमुट है जो चंदन का नहीं होता, बाकी सब चंदन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बांसों का झुरमुट जो होता है वो इतना जिद्दी, इतना तर्कशील, इतना हठी होता है कि वो ऐसा घेरा बना लेता है कि उस मलयागिरी जो पवन है उसको वो अपने अंदर जाने नहीं देता। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम सत्संग करें। यदि सत्संग है तो भगवान का नाम है, सत्संग है तो हम में फर्क नहीं आए, हमारे भावों में उत्कृष्टता नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज तो देखिए सत्संग के बारे में इतनी कैसा खुल के लिखते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बक हुमराला। देखिए नीम चंदन हो गया ना, तो वो कहते हैं कौवा भी हंस हो जाएगा। कौवा मतलब हमारी जो डेमिनियक जो मोड्स हैं, यानी हमारे आसुरी वृत्ति हैं, वो जो है दैवी संपत्ति में बदल जाएंगी। भव सागर चह पार जो जावा, भव सागर चह पार जो जावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होए सुनि अन पायनी, उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सुबिभंजनी। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि सत्संग सब कुछ देता है। भुक्ति यानी हमें संसार की भी मानो कुछ चाहिए से भगवान उनसे मांगने वालों को अर्थार्थी भक्त कह देते हैं। सत्संग भी सब देता है, भुक्ति भी देता है, मुक्ति भी देता है, भक्ति भी देता है, रति प्रेम सब कुछ देता है। लेकिन होना चाहिए सत्संग, और सत्संग के लिए वो कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जिसको भी अब तक जो मिला है, मोक्ष मिला, भगवत प्रेम मिला, किसी का भी आप उदाहरण उठा के देख लें, किसी का भी आप पूछ लें, बोल दें, सबके पीछे सत्संग ही कारण है। देखिए भागवतम में दो चरित्र हैं, बड़े अच्छे चरित्र हैं। कपिल भगवान माता देवहूति के गर्भ से दसवां दसवां जो उनका जन्म होता है, तो 10वें बच्चे के रूप में, तो कपिल भगवान देवहूति माता के गर्भ से आते हैं। तो देवहूति माता जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि मैंने तो पूरी जिंदगी ऐसे ही, भगवान मेरे गर्भ में, फिर भी मैं भगवान से कुछ लाभ नहीं उठा पाई। तो वो भगवान उनको सांख्य का उपदेश करते हैं। वो भागवत, श्रीमद् भागवतम का अमृत है, बड़ा अच्छा है। लेकिन उसमें एक सिर्फ काम की बात हम उठा रहे हैं यहाँ पे, प्रासंगिक बात, काम की नहीं, प्रासंगिक। वो ये कहते हैं कपिल भगवान माता देवहूति से कि माता, स्त्री संग से भी ज्यादा खतरनाक है कुसंग। स्त्री संगी संगश्य, जो काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं उन्हीं की बात करते हैं, जिनका मन उसी में है, चित्त उसी में है। ऐसा पुरुषों का संग करने से जैसा बंधन होता है, वैसा वास्तव में किसी और संग से नहीं होता। यही की यही बात प्रचेतागणों का चरित्र है श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान शंकरों का थोड़ी सी देर का संगम होता है उनके साथ, प्रचेतागण का, और वो कहते हैं कि आपके क्षण भर के सत्संग से हम तो जो है बिल्कुल तर गए, हमारा कल्याण हो गया। वो कहते हैं क्षणार्धिनापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। वो कहते हैं आपका एक क्षण का संघर्ष है ना, उसकी तुलना नहीं हो सकती।
जैसे कि सुंदरकांड में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग का एक लव भी है, मिनट से भी बहुत नीचे, वो भी यदि मिल जाए तो उसकी तुलना बाकी किसी भी सुख से हम कर नहीं सकते। राजा रहुगन जड़ भरत को अपनी पालकी में जोत देते हैं, क्योंकि जड़ भरत बिल्कुल उन्मत्त की तरह रहते हैं, पागलों की तरह करते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं। तो वो उनको ऊट पटांग बोलते हैं, उनका अपमान भी करते हैं। लेकिन जब जड़ भरत बोलते हैं, जिंदगी में पहली बार बोलते हैं वो, उनके बोलने मात्र से उनकी 2 घड़ी 48 मिनट का सत्संग होता है। बहुत विलक्षण प्रश्न उत्तर होते हैं और आखिर में उनके चरणों में सिर रख देते हैं राजा रघुगन, जिनको कि पहले दंड दे रहे थे, मृत्यु दंड दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। वो कहते हैं, नहीं अद्भुतम त्वच्चरणाब्ज रेणुभिर हता हंसो भक्तिरधोक्षजे अमला मोहोर्तु की यश्य समागमाच मे दुस्तर के मूलो पहतो विवेका। वो कहते हैं, मेरे सारे कुतर्क, मेरा सारा ज्ञान आपके 2 घड़ी के सत्संग से चला गया। ओहो, जो शुद्ध भक्त हैं, जो संत हैं, जो सदगुरु हैं, उनका संग कितना कुछ देने वाला है, ये मेरी आज समझ में आया है। तो इस श्लोक का जो सार है वो यही है कि कारणम गुण संगोष्य। भगवान कहते हैं हम 2 काम कर सकते हैं, ज्ञान पैथी से, ज्ञान पद्धति से संसार को छोड़ें, विवेक वैराग्य धारण करें, या भक्ति पैथी से कथा श्रवण कीर्तन सत्संग के साधन से हम उसमें रस अमृत उड़ेलते जाएं, चित्त में, मन में, बुद्धि में, तो स्वतः ही वो विकार दूर हो जाएंगे, है ना। तो भगवान तो यहाँ पे यही जोर दे रहे हैं कि हमारा संग जैसा होगा, उसी तरह की सत और असत योनियों में हम जन्म लेंगे। सत और असत से मतलब यहाँ पे यही है, सत योनि जिनमें की सुख की बहुलता हो, सुख खूब हो जिसमें, है, और असत योनि जिनमें दुख बहुत है ना। ये इस बात को हम समझें कि संग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने शायद एक बार आपको शायद बता दिया, ये दोबारा बता देता हूं कि हम कैसे हैं, ये पता हमारे संग से चलता है। हम किस स्तर पर हैं, हमारा जो सर्किल है, हमारा जो वातावरण है आसपास का, जो हमारे संगी साथी हैं, हम कहाँ उठते बैठते हैं, उससे पता चलता है ना। आइए अब हम 22वें श्लोक का वाचन करते हैं। 22वें श्लोक को ले रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि उस प्रकृति के साथ बंधन करने से, यानी एक संबंध जोड़ने से कितना बड़ा मकड़जाल फैल जाता है, बता रहे हैं। आइए वाचन करते हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषे परा। आहा, 5 नाम से, 4-5 नाम ले रहे भगवान। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, 5 संज्ञाएं हो जाती हैं उसकी। हालांकि क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो प्रकृति से संबंध मान लेता है। हालांकि परमात्म इति चापि युक्तो देहेस्मिन पुरुषोपरा। देखिए बहुत विलक्षण बात है, देह में रहते हुए भी, संबंध मानते हुए भी वास्तव में वो प्रकृति में स्थित है ही नहीं, वो तो उससे बहुत परे है। देखिए हम एक बात समझें, कई बार इस तरह के प्रश्न भी आते हैं गीता क्लास में कि हम यदि नहीं करें तो कैसे होगा, इसकी चिंता छोड़ दें। कई लोग तो कहते हैं हमारे हाथ से किसी की हत्या हुई तो हम हत्या नहीं करते, तो बताओ कैसे वो आदमी मरता, तो हमने तो भगवान का ही काम किया है। ऐसा कुतर्क भी आ जाता है दिमाग में, वो छोड़ें।
इस सृष्टि को चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहले तो हम अपने 5 फीट के शरीर को तो संभाल लें। इसमें एक छोटा-सा जीवाणु घुस जाए कोरोना नाम का, तो जो है हमारा सारा जो है समता खत्म हो जाती है। तो सृष्टि को छोड़ें, सृष्टि का ये जो ये पिंड है इसी को संभालें थोड़ा-सा। समझें, प्रकृति स्वतः प्रकृति में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता देखिए। ये अच्छा बुरा जो है ना, ये सुख दुःख है, ये हमारी समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक फूल खिला प्रकृति में या नदी बह रही है, कुछ भी है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम जो हमारी इच्छा हो। एक फूल खिला, अब वो सुंदर और असुंदर की परिभाषा में भी नहीं आता। वो प्रकृति के लिए बहुत भलाई कर रहा हो, हैं? प्रकृति के वो काम आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इससे भी उसको कोई मतलब नहीं। हम उसको देख के सुंदर उसकी प्रशंसा कर दें, तो भी फूल ऐसा ही है, उसको कोई मतलब नहीं है, और उसको कोई ना देखे, वो उगे, खुशबू फैलाए और खत्म हो जाए, तो भी उसका कुछ भी नहीं है। क्यों? वो बस है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस प्रकृति की जो स्वचालित क्रिया है, जो नृत्य है, इसके भीतर जो रस है, जो भी कुछ है इसमें क्रियाएँ हैं, पुरुष पुरुष नाम जो हमारा पड़ा है ना, वो इसीलिए पड़ा। प्रकृति पुर है। पुर यानी घर, पुर है ना, अंतःपुर मान ले, जब पुर होता है, तो जयपुर, हाँ, पुर। तो ऐसे प्रकृति में जो रहे, अपने रहना माने, प्रकृति को जो अपना घर मान ले, वो पुरुष है, जो उसमें रहे। प्रकृतिस्थो मतलब पुरुष, है ना? तो देखिए, अब भगवान यहाँ विशेषण बता रहे हैं। उपद्रष्टा, प्रकृति के साथ हमने संबंध मान लिया। हमारा संबंध तो संपूर्ण जगत से भी व्यापक है। आत्म तत्व इतना छोटा नहीं है कि 5 फीट के शरीर से ही हमारा संबंध हो ना, लेकिन हमारी आसक्ति, हमारा संबंध अभी इस शरीर से ही है। इस कारण इसका नाम हो गया उपद्रष्टा। अब साक्षी भाव नहीं रहा हमारा, उपद्रष्टा। अनुमंता, अनुमंता मतलब हम कहते हैं हमने हाथ उठाया, हमने ये क्रिया की है। हमारा अहम का पोषण, यदि सब कुछ भगवान करें, सब कुछ प्रकृति करे, तो हमारे अहम को चोट लगती है। अरे, फिर हम कुछ नहीं करते हैं क्या? तो अनुमंता यानी क्रियाओं को अनुमति देने के कारण, प्रकृति की क्रियाशीलता में टांग अड़ाने के कारण, सीधा सीधा कहें तो अनुमंता, ये हमारी उपाधि हो गई। भर्ता, अपने आप को हम भरण पोषण करने वाला मानते हैं, हम ही शरीर को, परिवार को और सबको चला रहे हैं, तो भर्ता हो गया। भोक्ता, इसके सुख से हम सुखी हैं, इसके दुख से हम दुखी हैं, भोक्ता हो गए। और महेश्वरा, शरीर का मालिक हम अपने आप को मानते हैं। शरीर, मन, बुद्धि का मालिक हम अपने को मानते हैं। वो कहते हैं, हम कहते हैं ये हमारा, ये प्रकृति का है, अपरा है भगवान का। भगवान तो ठोक के कहते हैं, मैं ही हूं इसका मालिक, चाहे परा हो चाहे अपरा हो। लेकिन हम इतना सुनने के बाद भी अंदर से कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि इस शरीर के मालिक हम ही हैं, है ना? भगवान कहते हैं, परमात्मा इति चापि युक्तो देहे अस्मिन पुरुषौ परा। इतना मानते हुए भी अर्जुन, वो जो पुरुष है, वो जो आत्मा है, वो जो क्षेत्रज्ञ है, वो सर्वथा निर्लिप्त ही है, परा है, संबंध रहित है। हालांकि उसमें ताकत है संबंध जोड़ने की, देखिए पुरुष में, आत्मा में चेतनता उसका गुण है, संबंध वो जोड़ लेता है, तादात्म्य वो कर लेता है। तो वो चाहे तादात्म्य कर ले, लेकिन वो वास्तव में उसका उससे कोई संबंध है नहीं। जिस दिन उसके समझ में आएगी ये बात, उस दिन काम सारे होंगे, लेकिन फिर स्वांग हो जाएगा। जैसे कि भगवान श्री राम सीता हरण के बाद, जैसे तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे रोते हैं, जबकि सब पता है उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया है, और उनको क्या पता नहीं है सोने का मृग नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी, और राक्षसों का संहार है, कोई लोक संग्रह है, लोक शिक्षण है, भगवान का विराट उद्देश्य है। तो भगवान
कैसी लीला कर रहे हैं, कैसा स्वांग कर रहे हैं, जैसे कि मानो वो एक प्राकृतिक पुरुष हो। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ जब रहते हैं, नारद जी जाते हैं तो नारद जी का दिमाग घूम जाता है। भगवान उनके साथ हंसी ठिठोली यज्ञ सारे काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि प्राकृतिक पुरुष हैं। क्यों? उनको इस बात का विवेक वो है, नित्य योगी को, सिद्ध को भी इस बात का विवेक है कि शरीर ये चलेगा प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन शरीर में जो आत्मा है वो निर्लिप्त है। भगवान श्री राम की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखिए कैसे अबोध बन रहे हैं। मृग से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक संबंध के कारण इतना बड़ा मकड़जाल फैल जाता है। पांच पांच उपाधि जो है, हमें पांच उपाधि क्या, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संबंध जोड़ते ही सब जिम्मेदारी हो जाती है अपनी आप। पत्नी से संबंध जोड़ा, 7 फेरे हुए तो पत्नी की सारी आवश्यकताएं पति को अपनी आवश्यकताएं लगने लग जाती है ना। कर्तव्य पालन करना चाहिए, उसकी बात नहीं हो रही है, किसी और दृष्टिकोण से ये कही जा रही है बात। आइए अब 23वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। भगवान आगे और क्या कह रहे हैं, इस प्रकरण को लेके चल रहे हैं भगवान। पहले वाचन करते हैं। यैवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। आहा, ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणे सहे। कौन है वेत्ती, कौन है क्षेत्रज्ञ? भगवान कहते हैं जो गुणों के सहित पुरुष और प्रकृति को जानता है। सर्वथा वर्तमानोपि, वो चाहे रात और दिन कर्म में लगा रहे, वो रात और दिन भोगों में लगा रहे, रात और दिन व्यवहार करता रहे, ऐसा लगे हमको कि अरे ये तो पूरी तरह संसार में लिप्त है, लेकिन भगवान कहते हैं नैसे भूयो विजायते, वो सारे कर्म करते हुए भी वो वास्तव में लिप्त नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों? उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो क्रियाओं में स्वांगवत है, लिप्त है, ऊपर ऊपर से लिप्त है, अंदर से वो लिप्त है ही नहीं। जल में कमल के पत्ते की तरह वो लिप्त है। उपनिषदों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि पीपल के पेड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं। कौन कौन से पक्षी हैं? उपनिषदों में तो बड़ी गहरी बातें हैं। वो कहते हैं एक तो जीवात्मा है और एक परमात्मा है। तो क्या करते हैं ये पक्षी? वो कहते हैं जीवात्मा तो पेड़ के फल खाता है, खट्टे मीठे लगते हैं, सुखी दुखी होता है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो सिर्फ साक्षी भाव से उसको देखता है। वो साक्षी भाव ही परमात्मा है। साक्षी भाव घटने पर भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि न से भूयो भी जायते। हम उसको नहीं समझ सकते इस बात को जब तक कि हमारी खुद के ज्ञान चक्षु नहीं खुले। परम सत्य स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे कि फिल्म देखने हम जाएं तो फिल्म के पर्दे पर आग लगी हुई है, पानी, बाढ़ आई हुई है, बहुत अच्छा सीन भी आ रहा है परोपकार का, बहुत बुरा सीन भी आ रहा है, लेकिन उस पर्दे को कोई लेना देना नहीं है। वो पर्दा ना तो गीला हो रहा है, ना जल रहा है, ना वो पर्दा अच्छा है, ना वो बुरा है। उन सीन से ऐसे ही शरीर से कितनी भी क्रियाएं हो जाएं, कितनी भी क्रियाएं हो जाएं, आत्मा अकर्ता ही रहता है। क्यों?
क्योंकि वो ग्रंथि टूट गई। वो चेतना अब सिर्फ शरीर में नहीं है, वो सर्वव्यापक हो गई है। फिर कर्म तो होगा, ऐसा नहीं माने कर्म नहीं होगा। कर्म तो प्रारब्ध बस अपने आप होगा, शरीर का जो प्रारब्ध है, जो कर्म संस्कार है। लेकिन उन कर्मों का जो प्रिंट है, जो चित्र है, वो इस सिद्ध योगी के, इस तत्वज्ञानी के चित्त पर पड़ेगा नहीं। और पड़ेगा भी तो कैसे पड़ेगा? स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि 3 तरह के चित्त पे संस्कार होते हैं। हम देख लें हम कहाँ पर हैं, हम तो पहले में ही शायद आ जाएं। एक तो पत्थर पर लकीर होती है। पत्थर की लकीर जो है मिटती नहीं है, बहुत समय तक नहीं मिटती है। बस ऐसे ही हमारा सिस्टम है, कोई गाली दे, अपमान करे, स्तुति करे, दोनों ही हमारे जो है मिटते नहीं है। वो कहते हैं जब साधक उच्च स्थिति पे पहुंचता है, अभी निर्गुण नहीं हुआ है वो, गुणातीत नहीं हुआ, लेकिन उच्च स्थिति पे पहुंच चुका है सदगुरु कृपा से, है ना, भगवान की कृपा से। तो वो पत्थर की लकीर से पानी की लकीर पे आ जाता है। चित्त पे कैसे संस्कार पड़ते हैं? पानी में आप एक डंडा दें तो पानी 2 भागों में बट जाएगा, लेकिन आ जाएगा। वो विचलन होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन विचलन होते ही वो फिर उसको अपनी समता याद आ जाती है कि नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। लेकिन सिद्ध जो होते हैं, उनके तो आकाश में लकीर होती है। उनके सारे कर्म, उनकी स्तुति, निंदा, ये सब आकाश की लकीर के जैसे हैं मानो। मानो कोई लकीर बनी ही नहीं। जैसे कि बचपन में मुझे याद है, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, ये शायद सब काफ़ी बच्चे करते ही होंगे। मेरे को जोड़ लगाना आकाश में बड़ा अच्छा लगता था, है ना? मैंने बाद में और भी बच्चों को देखा, बड़े हुए तो, जैसे कोई पूछता 17 और 14 कितने हो? तो 1 7 और फिर नीचे 14 लिख के 7 और 4 13 1 दिख रहा है मतलब। अब वो क्या दिख रहा है? वो हमें लग रहा है आकाश में दिख रहा है, वो मन का ही चित्रण है। तो योगी की सारी क्रियाएँ बस ऐसे ही होती है ना? भगवान यही बात कह रहे हैं, तो ऐसे हम कैसे बने? अब भगवान कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बन जा, ये आकाश की लकीर बद, तू किसी भी साधन से चली जा। साधन में कोई ऊंच नीच नहीं है, संप्रदाय में कोई ऊंच नीच नहीं है। ये ऊंचा नीचा तो हमने किया हुआ है सारा सिस्टम। आइए अगला श्लोक वाचन करते हैं हम। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। आ ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, इस समता को, अपने स्वरूप को कुछ लोग तो ध्यान के द्वारा देखते हैं। अन्य सांख्येन योगेन, कुछ सांख्य योग के द्वारा देखते हैं और कुछ कर्म योग के द्वारा देखते हैं। यानी कैसे भी हमें तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष जो इसका नाम है इस अध्याय का, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, अलग अलग इनका ये संबंध जो झूठा है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई और जदपि मृषा छूटत कठिनाई है। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई और छूट न अधिक अधिक उर्झाई है। सदगुरु कृपा करें, शास्त्र कृपा करें, सत्संग की शरण लें तो ये छूटेगी। ध्यान से पहला भगवान ने बताया ध्यान। देखिए शंकराचार्य जी महाराज ने जो ध्यान की परिभाषा दी है, आज हम उसको लेते हैं। पहले हमने ध्यान पे जो कहा है स्वामी जी महाराज का आधार लेके, या जो भी, वो तो सब सत्य है ही। वो जो कहते हैं उनका एक और अच्छा तरीका, एक अलग अलग तरीका है, उससे समझते हैं। वो कहते हैं शब्दादि विषयों से इंद्रियों को उपरत करके, उपराम शब्द हमने ध्यान योग में सीखा था। शब्दादि विषयों से इंद्रियों को उपरत करके मन को चैतन्य स्वरूप आत्मा में एकाग्र करके और उसी स्वरूप का चिंतन करना। चिंतन भी कैसे करना? वो कहते हैं ध्येय विषयक जो ज्ञेय है उसका ऐसा चिंतन करना कि समस्त वृत्तियां, मन बुद्धि इंद्रियों की तैल धारावत अखंड अविरल उसी में लगे रहे। अब देखिए एक बहुत विलक्षण बात,
ध्यान शब्द को हमने विकृत कर लिया है, हैं? शंकराचार्य जी महाराज भगवान का ये कहना है कि ये तैल धारावत जो चिंतन है, तैल धारावत का मतलब क्यों बोला ऐसा तैल धारावत? पानी को हम जब धार को कम करते जाएं, उसका वॉल्यूम, उसका अमाउंट पानी का, क्वांटिटी उसकी, तो वो कणों में टूटना चालू कर देता है। लेकिन तेल जो है ना, तेल बिल्कुल अंत तक, जब तक कि बिल्कुल कम नहीं हो जाए, वो उसमें कहीं कोई गैप नहीं होता। तो भगवान का ऐसा लगातार चिंतन, चाहे किसी को नृत्य से ऐसा चिंतन होता हो, किसी को पेंटिंग से होता हो, किसी को परिवार के लिए अच्छा खाना बनाने में भी ऐसा चिंतन होता हो, मग्न हो जाती हो वो। कोई नाम जप में ऐसा ऐसा ध्यान तैल धारावत, कोई जब पढ़े तो खो जाए, जैसे कि व्यापार में जो दुकानदार जब जोड़ लगाता है तो कुछ नहीं रहता, ना तो दुकान रहती है, ना वो सेठ रहता है, बस अंक ही अंक रह जाते हैं। श्रवण से हो जाए, सत्संग से हो जाए, सेवा पूजा जिससे भी हो जाए, वही ध्यान है, वही ध्यान है। किसी भी क्रिया को करते समय भोजन भी ध्यान बन सकता है। देखिए ध्यान, शंकराचार्य जी महाराज जो भगवान जो बता रहे हैं, सुरति शब्द पे हमने चर्चा की है एक दो बार। ध्यान सुरति है? जैसे कि हमने उदाहरण लिया पनिहारिण, जब तीन तीन मटकियां, चार चार मटकियां लेती हैं, तो उनकी सुरती लगी रहती है, वो सुरती आंखों से नहीं दिखेगी। आप देखिए यदि उनकी सुरती वैसे वो खूब हिलें, करें, हाथ पैर करें, बोलें, हंसें, उनकी एक भी गागर गिरेगी नहीं। लेकिन एक क्षण के लिए उनका ध्यान हट जाए मटकी नीचे, एक क्षण के लिए वो सुरती टूटी, है ना? जैसे कबीर जी कहते हैं, सुरभि यानी गाय, जो नव ब्याहता गाय है, जिसको बछड़ा हुआ है, वो चारा चरते हुए भी चारा चरत हूँ, छिन्हु बिसरत ना है। एक क्षण भी बछड़े की तरफ ध्यान उसका सुरति उसकी टूटती नहीं है। तो ये ध्यान से हम तोड़ दें इस ग्रंथि को, चाहे भगवान कह रहे हैं सांख्य योग से तोड़ दें, विवेक विचार से, हैं? स्पष्ट विवेक हो, तीव्र वैराग्य हो, ये एनालिसिस जिसे हम विश्लेषण कहते हैं प्रकृति पुरुष का, जो हम कर रहे हैं अभी, सांख्य का मतलब यही है, बुद्धि विश्लेषण है। या फिर कर्म योग से, किसी से भी तोड़ दें। कर्म योग की एक परिभाषा और देख लेते हैं, एक अच्छा श्लोक है, देहि वापि धनम वापि पुत्र भार्यादिकम तथा बुद्धिर्बलं तथा विद्या मनः श्री कृष्णाय समर्पये। यानी कर्म योगी ये मानता है जो कुछ भी मिला है वो सब सेवा के लिए मिला है। उधर पूर्ति कर लें, कर्तव्य पालन कर लें, जो विहित इच्छा है, शास्त्र सम्मत इच्छा, उनकी पूर्ति कर लें, लेकिन उसके अलावा याभित भ्रियेत मन्येत जठरम है, उसके अलावा सब सेवा के लिए है, किसी से भी कर लें। आइए अब अगले श्लोक 25वें श्लोक का हम लोग वाचन करें। 25वां श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है। देखिए इस श्लोक को पढ़ने के बाद भगवान की कृपा का हमको कुछ तो अनुभव होगा। कैसा विलक्षण है भगवान, कैसे करुणा वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, दयानिंदो करुणा सिंधु हैं। ये हम इस श्लोक को पढ़ने के बाद थोड़ा देखते हैं। आइए पहले वाचन करें। अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्योपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। आहा, अन्य तु एवं अजानंता, वो कह रहे हैं जो नहीं जानते, जो कि जिनमें तीव्र विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, हैं? जो पढ़े लिखे भी नहीं है शायद। अन्य तु एवं अजानंत, जो नहीं जानते, लेकिन वो नहीं जानते हुए भी श्रुत्वा अन्येभ उपासते। देखिए कैसी विलक्षण बात कह रहे हैं।
श्रवण की महिमा भी मानो यहाँ स्पष्ट हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि वो दूसरों से सुनकर उपासते, जैसा वो कह रहे हैं वैसा की वैसा पालन करते हैं वो। ओहो, तेपि चाति तरन्ते वः, वो भी इस भव सागर को पार कर जाते हैं। मृत्युम, इस मृत्यु रूपी, जन्म रूपी, दुख रूपी भव सागर को पार कर जाते हैं। क्यों? श्रुति परायणा। ओहो, यही तो बात है कि श्रद्धा, विश्वास, परायणता, ये पत्थर में भी हो, है, ये किसी में भी हो, उसका कल्याण हो जाता है। चाहे आचरण हमें ऐसा लगे उसका कि ये आचरण जो है ये तो बहुत गलत आचरण कर रहा है। आप परशुराम जी का चरित्र श्रीमद् भागवतम में देखें तो परशुराम जी की माता रेणुका थी। रेणुका जी गंधर्व स्नान कर रहे थे, गंधर्व और अप्सराएं, तो उनकी जो क्रीड़ा थी, जल क्रीड़ा, उसको देख के रेणुका जी का चित्त कुछ क्षुब्ध हो गया, क्षुब्ध हो गया और उनको ध्यान नहीं रहा, समय लग गया। तो जब वो पानी लेके आई तो बहुत घबराई हुई थी। तो जमदग्नि जी ने उनका, हालांकि मानसिक मानसिक ही व्यभिचार हुआ है थोड़ा सा, शारीरिक तो कोई संभव मतलब ही नहीं है, उसका भी उनको इतना प्रायश्चित है, लेकिन क्या पता क्या शास्त्र जो है क्या शिक्षण देते हैं। जमदग्नि ने कहा अपने और पुत्रों से कि ये कुल्टा स्त्री है, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। तो उन्होंने कहा वाह, उन्होंने शास्त्र के प्रमाण दे दिए, तुलसीदास जी की रामायण का प्रमाण दे दिया कि माता तो पिता पिता से भी 100 गुनी ज्यादा पावरफुल होती है, उनकी आज्ञा, हम तुम्हारी आज्ञा से कैसे इनका जो है वध कर दें। फिर परशुराम जी आए जंगल से, तो जमदग्नि जी ने कहा परशुराम, तेरी माता का और तेरे इन भाइयों का वध कर दे, गला उतार दे इनका। परशुराम जी ने तत्क्षण जो है जी पिताजी आज्ञा का पालन किया। तो परशुराम जी को क्या मिला, क्योंकि परशुराम जी ये जानते हैं कि मेरे पिता हैं कौन। उन्होंने आखिर में यही आशीर्वाद मांगा, दो ही आशीर्वाद उन्होंने मांगे, वो खुश हो गए उनके आज्ञा पालन से। श्रुति परायण की मैं बात कर रहा हूँ, उपासते की मैं बात कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही आशीर्वाद मांगा कि एक तो ये सब जीवित हो जाएं, माता और मेरे भाई सभी। दूसरी बात, उन्होंने कहा इनको ये याद नहीं रहे कि इनके साथ ये दुर्घटना हुई थी, नहीं तो फिर हमारा जो जीवन है उसमें मनोमालिन्य आ जाएगा। तो शास्त्र को समझने की योग्यता नहीं है, एक मायने में ये बहुत बढ़िया बात है। प्राय तर्क जो है कुतर्क में कब बदल जाता है, उस श्रद्धा और विश्वास को जमने नहीं देता है। प्राय ऐसा होता है कि ज्ञानी ज्ञानी का जो है, ज्ञानी के लिए है ना, वो बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। स्त्रैण हृदय जो होता है, कहते हैं स्त्रैण हृदय उस श्रद्धा और विश्वास और प्रेम चाहता है, वो आकृति चाहता है। इसलिए सगुण साकार पे प्राय स्त्रियों का जो है, स्त्रैण हृदय से मतलब है, मेरा स्त्रियों से नहीं है, स्त्रैण हृदय पुरुष का भी हो सकता है। तो उनमें कोई योग्यता नहीं हो, स्पष्ट विवेक और वैराग्य नहीं हो, लेकिन वो परायण हो, यानी अभिलाषा हो, तो भगवान तो यहाँ गारंटी ले रहे हैं कि वो भी भवसागर से पार हो जाता है। कितना प्यारा श्लोक है देखिए, कि हम भगवान से सिर्फ टेर लगाते रहें, हैं, इस अभिलाषा को जगाते रहें, और कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। मुझे बहुत दिन हो गए, याद ही नहीं आता है, पता नहीं कैसा हृदय है कठोर। आइए हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का महामंत्र जो है पूरे पूरे भाव से हम इसको बोलें और हम टेर लगाएं, पूरे तन मन धन से लगाएं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको नारायण नारायण नारायण। आप याद दिला दीजिए, दिलाते रहिएगा कृपया। देखिए,
कुछ उदाहरण हम लेते हैं, बड़े अच्छे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, लेकिन कुछ ही लेंगे। जावाला, सत्यकाम जावाला की कहानी हम लेते हैं। जावाला जो है एक दासी थी, तो सत्यकाम उसका जब पुत्र हुआ तो अब उसको कोई भी पढ़ाने को तैयार नहीं हुए। गौतम ऋषि जी उस समय सर्वश्रेष्ठ गुरु थे उस जमाने में। तो गौतम ऋषि के पास जवाला ने अपने पुत्र को भेजा, अकेले को भेजा। देखिए, हमारी तरह नहीं गाड़ी में बिठा के खुद ले गए, अकेले को भेजा। तो गौतम ऋषि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? कि मैं सत्यकाम जावाल हूँ। अच्छा, सत्यकाम जावाल हो? सत्यकाम, सत्य बोलते थे वो, झूठ बोलते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारी माता का नाम क्या? कि मेरी माता का नाम जावाला है। और तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कि मेरे पिता का नाम तो मुझे मेरी माता ने नहीं बताया, ना मैंने उनको देखा। तो विद्या अध्ययन के लिए तो बेटे ये भी जरूरी है, लेकिन तुम एक बार माता से पूछ के आओ। तो माता से जब पूछने गए सत्यकाम, तो माता ने उनको कह दिया कि बेटे, कहना गुरुदेव से कि मुझे तुम्हारे पिता का नाम पता नहीं है। मैं बहुत घरों में जाके दासी का काम करती थी, तो मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है। हाँ, तुम्हारी माता मैं हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ये की यही बात सत्यकाम जावाल ने गौतम ऋषि को कही और गौतम ऋषि प्रसन्न हो गए सुनकर। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कोई वर्ण आश्रम कुछ नहीं, सत्य सबसे बड़ा वर्ण और आश्रम है, सत्य का आधार सबसे बड़ा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन अब वो निरक्षर भट्ट, तो देखिए कैसे पढ़ाया उन्होंने, कैसे उनका सदासी सद्भाव रहा होगा। उन्होंने कहा 400 मरी गाय, बिल्कुल मरी गिरी, मरी से मतलब क्रस गाय है, दुर्बल गाय, वो उन्होंने दी। और उन्होंने कहा सत्यकाम जावाल से, जब तक ये 1000 नहीं हो जाए चले जाओ जंगल, जब तक ये 1000 नहीं हो जाए तब तक वापस मत आना, 1000 होने पर वापस आना, फिर मैं तुमको उपदेश दूंगा, तो तुमको तत्व ज्ञान की उपदेश करूंगा मैं, ब्रह्म विद्या का। तो कहते हैं सत्यकाम जावाल ने गुरु वचनों पे पूर्ण श्रद्धा करके सिर्फ गौचारण ही किया, गाय की सेवा ही की, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई श्रवण नहीं किया, कोई गीता नहीं पढ़ी। और जब वो 1000 गायों को लेके आ रहे थे, तो कहते हैं ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश उनको से एक सांड ने किया, उनसे रिक्वेस्ट की, सांड से कहा कि सांड ने कहा कि मेरे से तुम प्रथम पाद, फिर ऐसे ही अग्नि ने द्वितीय पाद, हंस ने तृतीय पाद, और एक मदगु एक जलचर पक्षी होता है, चारों यानी वेदों का तत्व ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया, उनके मुखमंडल पर सूरज के जैसा तेज हो गया। और जब वो आए तो गौतम ऋषि को प्रणाम किया, तो गौतम ऋषि ने कहा, सत्यकाम, मैंने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं, तुम्हारे चेहरे पर तो तुम्हारे चेहरे पर तो ये ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म तेज है, तुम्हारे चेहरे पर ये ब्रह्म तेज कैसे आया? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, सब आपकी ही कृपा है, सब कुछ आपने ही तो दिया है मुझे। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, हम विश्वास कर लें सदगुरु कोई लीला भी कर रहे हों। देखिए सदगुरु आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं, लात भी मारते हैं। कई बार वो ऐसी लीला करते हैं कि हमारी बुद्धि उन पर कोई गलत आरोपण कर बैठे। लेकिन वस्तुतः सदगुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो अटल विश्वास है, वो हमें उस तत्व की प्राप्ति कराता है, क्योंकि श्रद्धा से ही आगे जाता है साधक। एक और छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी कहानी मैं आपको निवेदन करूं कि एक सरल सीधा हृदय का आदमी था, परिवार का पालन पोषण किया, खेती बाड़ी की। गांव में एक कथा बची, पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने विवेक और वैराग्य का ऐसा वर्णन किया भगवान के रूप और सौंदर्य का कि उनको जच गई, और वृंदावन धाम का भी उन्होंने बड़ी महिमा गाई। तो उन्होंने कह दिया, भैया मैं नाती पोतों को सब घर दे दिया। उन्होंने कहा, भैया अब मैं तो चला। और उन्होंने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? तुम में कुछ भी लखन नहीं है, तुम इतने सीधे हो, दुनिया बहुत चंट चालाक है। तो उन्होंने कहा, भैया अब सीधा हूं चाहे जैसा भी हूं, सीधों का देखिए यही उनकी राशि होती है, सबसे बड़ा धन उनका यही है, सरलता। तो वो गए, वृंदावन चले गए या काशी चले गए, जो भी कहानी है, कहानी का हम भाव समझेंगे। तो एक
एक ठग था, है ना? ठग घूमते रहते हैं। उन्होंने पूछा कैसे आए कि साहब हमको भगवान के दर्शन करने हैं। अच्छा, हाँ, भगवान के दर्शन करा दे कोई, हम सद्गुरु की खोज में कि सद्गुरु हमसे बढ़िया कौन मिलेगा, चलो तुम फटाफट गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, पहनो, और बैठा दिया ध्यान में और उनसे कह दिया जब तक मैं तुमसे कहूँ नहीं आँख मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनके सारे सामान सत्य को लेके और चल पड़े। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, एक कण पानी का नहीं गया, लेकिन वो कैसा भक्त, कैसा सरल था, खोला नहीं उसने। तो नारद जी को बड़ी दया आई और नारद जी ने फोन मिलाया भगवान को, प्रभु क्या कर रहे हो आप? देखो ये कैसे-कैसे भक्त हैं बताओ। ऐसे भक्तों को भी यदि आप नहीं मिलोगे तो और किसको मिलोगे? तो नारद जी ने चिट्ठी अप्रूव कर दी, रिकमेंडेशन कर दी, तो भगवान आ गए। तो नारद जी ने कहा उसको हिलाया, अरे भगत आ गए भगवान, दर्शन कर ले, है ना? तुम जिस भगवान के दर्शन के लिए आए हो ना, कि तुम्हारी आवाज हमारे गुरुदेव कहाँ है? उन्होंने आँख नहीं खोली। अरे कि वो वो गुरुदेव नहीं है, वो गुरु घंटाल है, वो तो गए कहीं। वो तो उन्होंने कहा फालतू बात मत करो, हमारे गुरुदेव के बारे में कुछ भी बोला तो हम बात नहीं करेंगे तुमसे, है ना? हमारे गुरुदेव आएँगे और वो हमको कहेंगे कि आँख खोल, तो हम आँख खोलेंगे। अरे कि भगवान खड़े हैं, दर्शन कर ले कि भगवान हम करेंगे दर्शन तो, लेकिन हम गुरुदेव खोलेंगे हमारी, तब करेंगे हम दर्शन। तो भगवान ने कहा नारद जी ये तो फँस गया मामला, उनको लाओ पकड़ के लाओ। तो उन्होंने कहा महाराज मैं कहाँ से पकड़ के लाऊं कि अरे कि वो ऐसे ही वो तो ठग विद्या में घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी को फांस रहा होगा, तुम लाओ पकड़ के, तुम ही नहीं लाओगे तुम्हारे हाथ तो आएगा। नारद जी लाए उस भले मानुस को, कह रहे कि तुम कहाँ किसको चक्कर में लगाया है। तो गुरुदेव ने आके जो है उनसे कहा कि अरे शिष्य खोल आंख, और शिष्य ने आंख खोली, साक्षात भगवत दर्शन किए। और गुरुदेव को उनको कुछ नहीं दुखे, हवाई हवा उनको, है ना? तो वो ऐसा भाव विह्वल हो गया, तो गुरु ने कहा अरे कि तू बिल्कुल ही बावड़ा ही है क्या? तेरे को क्या दिख रहा है ऐसा जो तू ऐसा बावड़ा हो रहा है, चरणों में गिर रहा है और रो रहा है? और कि गुरुदेव तुमको दिख नहीं रहे, कैसी मनोहर मूर्ति है, ओहो कैसे भगवान है, कैसे ये है, और अब वर्णन करने लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे तो दिख ही नहीं रहे, आपको नहीं दिख रहे? तब उन्होंने जो है भगवान के भी उन्होंने पीछे पड़ गए वो, कि महाराज हमारे गुरु को पहले दिखाओ, हम तो बाद में हैं। तो कहते हैं भगवान ने उनको भी दिखाया। तो कहने का मतलब श्रद्धा काम करती है ना? श्रद्धा आती है सत्संग से, श्रवण से, संग से, है ना? सद्गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, है ना? भाव हमारा काम करता है। भगवान यही बात कह रहे हैं, ते अपि चयति तरंती मृत्युम श्रुति परायणा, है ना? तुलसीदास जी महाराज की शरण में जाते हैं, वो कहते हैं अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिन बेहू प्रभु तो ही। देखिए सत्संग आसानी से नहीं मिलता, ये भगवत कृपा का बादल फट रहा है हमारे ऊपर कि हमें गीता प्रेस, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सेठ जी महाराज, भाई जी महाराज और भी बहुत सारे संत सदगुरु इस समय धरती पे विराजमान है, उनकी कृपा हमें मिल रही है। ऐसा कुछ समय चल रहा है, ये समय चक्र कि सत्संग हमें अनचाहे भी मिल रहा है? नहीं तो बहुत मुश्किल से मिलता है। हम भागवतम पढ़े और शास्त्र पढ़े, इतना आसान नहीं है। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाही। यानी भगवान की कथा कीर्तन में हमारा मन लग जाए, उसमें श्रद्धा जग जाए, बस फिर मान लें भगवान गारंटी ले रहे हैं। इस श्लोक की चर्चा के में तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत, है ना, मतलब अंदर पूरी तरह ढाढ़स बंध जाना चाहिए। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम मत लेना, दोबारा सोचना मत कि दोबारा जन्म होगा, नौता मत दो। सेठ जी महाराज कहते हैं नौता मत दो, नौता मत दो। नौता मत दो मतलब ये सोचो मत कि हमारा दोबारा जन्म होगा। ये दृढ़ विश्वास रखो कि भगवत गीता मिली, मनुष्य जन्म मिला, भारतवर्ष मिला, सत्संग मिला, सत्संग में रुचि हुई, इसका मतलब भगवान हमको कंधे पे बिठा के जो है लेके चल रहे हैं, किनारे पे जाएंगे ही जाएंगे।
कोई किसी तरह की शंका मत डालना, शंका डालोगे तो खुद फल भुगतोगे। कितनी बढ़िया बात। तो ऐसा इस श्लोक को पढ़ के ऐसा मन में भाव आता है कि वास्तव में संतों की वाणी बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हम जैसे भी हैं, हम तो ऐसे ही हैं, जैसे हैं ऐसे ही हैं, हमारा क्या ज्यादा सुधार होना है? लेकिन पूर्ण मदम है, भगवान ही पूर्ण करेंगे उस साधन को। हम तो बस जितना हमसे बन जाए, सामर्थ्य हमारी जितनी है उतनी हम लगाते रहें और भगवान के वचनों पे श्रद्धा करते रहें, संग करते रहें। सभी वैष्णव जनों की कृपा हम पे बनी रहे, किसी तरह का कोई अपराध हम नहीं करें, वैष्णव अपराध नहीं करें, भागवत अपराध नहीं करें, आपस में संप्रदायों में ऊंच नीच, अवतारों में ऊंच नीच, ये बुद्धि का आरोपण जब तक कि शास्त्रों में बहुत जो है भगवत कृपा से जब तक जा नहीं जाए, है ना, शास्त्रों को देख नहीं लें, थोड़ा बहुत सदगुरुओं से सुन नहीं लें, तब तक कोई सोच नहीं बना लें, किसी के प्रति भी क्षुद्र सोच नहीं बना लें, है ना। भगवान भी देखिए अर्जुन को सारे रास्ते बताते, क्यों बताते हैं? नहीं तो क्या जरूरत थी बताइए। मेरे मन में एक भाव आता है, कर्मयोग कहने की क्या जरूरत थी, ज्ञान योग कहने की क्या जरूरत थी? जब अर्जुन शरण हो ही गए 2.7 में तो 18.66 कह देते सीधा। लेकिन मेरे मन में तो एक बात है, भाव है कि हम बिना किसी आग्रह या उसके मताग्रह के भगवत गीता को यदि देखें तो ऐसा लगता है कि भगवान जब कर्म योग बोलते हैं तो कर्म योग पे वो ताल नृत्य करते हैं भगवान, मानो है। कर्म योग ही कर्म योग की सर्वोच्च प्रशंसा करते हैं, और जब ज्ञान बोलते हैं तो नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम, ज्ञान के अलावा जैसे कुछ है ही नहीं, उसको ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाते हैं भगवान। ओ, और जब भक्ति बोलते हैं तो भगवान फिर भक्ति ही भक्ति में हो जाते हैं। अब बताइए, भगवान तो ये खेल रहे हैं और हम जो है क्षुद्र सोच रखें किसी भी उसके प्रति, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करें। मेरे ख्याल से समय हो गया है। हाँ, समय हो गया है। हरे कृष्णा। एक श्लोक और ले सकते हैं, लेना चाहें तो, या फिर बताएं कल ले लें, जैसा भी है। हरे कृष्णा। आपके मन में, किसी के मन में कोई भी बात हो, कोई चर्चा हो तो हम अवश्य में जो है चर्चा कर लें। अवश्य पूछें आप, कोई छोटी सी भी शंका हो बिल्कुल पूछें, कोई कोई दिक्कत नहीं है। सतीश जी और विभा जी ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। पूछिए, बताइए साहब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सतीश जी। हरे कृष्णा। 22वें श्लोक में जो बोल रहे थे ये आत्मा संग कर रही है क्या सर? देखिए, आत्मा आत्मा तो निर्लिप्त है, अकर्ता है ना। हमारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप ही है। तो स्वामी जी इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि जो भगवान से विमुख हुआ वो संग करता है, जो गुणों का संग करता है, जिसको दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है, अपनी थाली में तो दिख नहीं रहा, दूसरे की में दिख रहा है, वही सुख दुख का भोक्ता बनता है, वही करता है, उसी का ही पतन होता है। आत्मा का पतन नहीं हो सकता, आत्मा का बंधन भी नहीं हो सकता, है ना। और हम बाद के श्लोक जब आएंगे इसी अध्याय के, उसमें इसी बात पे कुछ ज्यादा फोकस करेंगे, कुछ विशेष भाव हैं उसमें, तभी उसको ले लेंगे। अभी आप ऐसा मान लें कि आत्म स्वरूप से जो विमुख है वही जो है उसको उसका संग करता है ना। हाँ, जीएन माथुर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं जीएन माथुर साहब को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, आपने बताया कि जीवात्मा और परमात्मा, जी। जीवात्मा तो अकर्ता है ही और हाँ परमात्मा साक्षी है, जी। तो ये सब दोनों अलग अलग है क्या सर? परमात्मा और जीवात्मा देखिए, दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, भिन्नता अलग कौन अलग है सर? इसलिए है कि जीव जो संज्ञा है ना, जीव कह दो उसको, जीवात्मा कह दो। जीवात्मा से मतलब है जीव में भी आत्मा तो है ही। तो जीवात्मा जी और आत्म स्वरूप में फर्क है। जीवात्मा वो है जिसने प्रकृति से संबंध मान लिया, जो भगवान से विमुख हो गया किसी भूलवश, है ना। है तो वो आत्म स्वरूप ही,
है तो वो आत्मस्वरूप। अभी चश्मा यहाँ लग जाए और मैं आधा घंटे ढूंढूं और ये मानूं कि मेरे पास चश्मा नहीं है, तब भी चश्मा तो है ही। मेरी विस्मृति हो गई, माला है तुलसी माला कंठ में, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है, विस्मृति हो गई। ये विस्मृत होना है ना, इसीलिए देखेंगे हम भगवत गीता मोह से जगाती है। मोह से जगाने का एक यदि लक्षण दिखाएं भगवत गीता का, एक उद्देश्य देखें तो मोह और अज्ञान से जगाना क्या है, हम जो है उसकी स्मृति करा देती है। बस जीवात्मा आत्मा में बदल जाता है और आत्मा और परमात्मा व्यापकता की दृष्टि से एक है ना, ठीक है ना। जीवात्मा और हरे आत्मा अलग शब्द हैं, ऐसा मान लें हम। गायत्री मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं, गायत्री जी को मैंने अनम्यूट किया। जी मैडम। सर वो पहले ही श्लोक में इसमें ये आया कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण। सर वो 5 प्राण के बारे में बताइए थोड़ा सा। 5 देखिए, प्राण कौन? हाँ 10 प्राण है हमारे शरीर में, है ना। प्राण कह लो या वायु कह लो, एक ही बात है। 10 प्राणों में 5 प्राणों को प्रमुख माना है और 5 प्राणों में से भी 2 प्राणों को प्रमुख माना है। 2 प्राणों के बारे में हम सब जानते हैं प्राय, प्राण और अपान, है ना। ये 2 प्राण हो गए। समान, व्यान और उदान, ये 3 और होते हैं, ठीक है। इनके काम है सब चीजों को, जैसे ब्लड को, सारी एनर्जी को पूरे शरीर में फैलाना, है ना, और आंखों को खोलना बंद करना। 10 प्राण है, आप साधक संजीवनी में देखेंगे तो शायद मिल जाएंगे। देवदत्त, धनंजय, नाग, कूर्म, कुकर, ये 10 कौन से श्लोक में मिलेंगे सर? ये इसमें तो श्लोक में नहीं था, पहले श्लोक में तो पढ़ा मैंने। इसमें नहीं है, स्वामी जी महाराज ने दिया है, इसमें नहीं है। साधक संजीवनी में है कहीं, अब कौन से श्लोक में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद 6वें अध्याय में कहीं मिल जाने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है ना। मुझे एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। तो 5 प्राण ये है, तो वायु निकल जाती है, मतलब प्राण निकल गए, मतलब शरीर से वायु निकल गए। बंसल साहब, आज तो धन्यवाद, हमारे महावीर प्रसाद बंसल साहब को मैंने अनम्यूट किया। जी प्रभु। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। सर थोड़ा सा एक डाउट आ रहा था। जी सर। ये 22वें श्लोक में जो बात आई, 13-22 में, हाँ हाँ परमात्मेति चाप युक्तो, हाँ। तो परमात्मेति मतलब परमात्मा की संज्ञा दी गई है क्या आत्मा को? नहीं, ये परम आत्मा जैसे कहा ना, इसमें परम आत्मा च अपि युक्तो दे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब परमात्मा क्यों कहा इसको है? हाँ एक मिनट में पढ़ता हूं। हाँ बिल्कुल यही कहा गया है इसमें भावार्थ में भी, कि देखिए आत्मा और परमात्मा में गुणात्मक तो समानता है ही, गुणात्मक तो समानता है ना। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे लें कि समुद्र और समुद्र की एक बूंद, अब बताइए समुद्र की एक बूंद में और समुद्र में समानता है या नहीं? कई तरह से समानता है। जो षडैश्वर है ना, 6 गुण है, जो 6 भग हैं भगवान के, उन 6 की 6 में समानता ही है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी है, इसलिए आत्मा को परमात्मा इस सेंस में कह भी दिया गया है, लेकिन वैष्णव अपने आप को भगवान का दास मानता है। क्यों मानता है? मैं एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करूं। जहाज चलाना हो तो समुद्र में चलेगा, बूंद में चल जाएगा क्या? तो मात्रात्मक फर्क है, मात्रात्मक फर्क है। जीव सृष्टि नहीं कर सकता, आत्मा सृष्टि नहीं कर सकती, भगवान सृष्टि कर सकते हैं। योगी भी सृष्टि करता है, लेकिन बहुत ही संकीर्ण दायरे में। तो व्यापकता, निर्लिप्तता, बाकी जो गुण है, आनंद, सच्चिदानंद से घन जो चेतनता, ये सब आत्मा और परमात्मा में बिल्कुल एक जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी जगह परमात्मा तो है और वहां आत्मा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। लेकिन गुणात्मक एकता होते हुए भी मात्रात्मक फर्क है, इसलिए यहाँ पे परमात्मा शब्द दे दिया है, परमात्मा इति चापि युक्तो, ऐसा कह दिया है ना सर? तो मेरे ख्याल भगवान ने से ये कहा ना सर, ममे वांशो जीव लोके, हाँ वहां भगवान ने कहा,
तो मतलब अंश तो भगवान के हैं हम। देखो अब इसमें क्या है महावीर जी, आप जो पूछ रहे हो ना, ये इतना बड़ा प्रश्न है कि इस पे शायद 1 घंटा भी कम पड़े। सही मैं बात है सर, आपको सही बात है। मैं आपको अब मैं बताऊं आपको, चलिए चालू करते हैं अपन, कुछ तो चालू करते हैं, नहीं तो लोग हम्म, कहेंगे कि क्या मतलब है। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं, आप अभी अपनी चर्चा इस पे शायद हुई नहीं है, पहले हम इस पे विचार करें प्रभु, जब समझ में आएगा ये प्रश्न का उत्तर कि जीव भगवान का अंश कैसे है। आप बोलो, आपका माइक खुला हुआ है, आप कैसा अंश मानते हो? अंश का मतलब जो सारे जो उनके जो गुण है वो सब अंश में है। अंश का मतलब हमेशा हमारा ऐसा मन में आता है कि जैसे समुद्र का एक हाँ, अंश है ना, बिल्कुल गलत धारणा है ये, लेकिन इस पे चर्चा होती क्या दिमाग की फ्यूज उड़ने चालू हो जाएंगे, है ना। अब मैं आपको बताऊं 15.7 पे अपन इस पे चर्चा करेंगे, मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है। 15.7 जो भगवान कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके, ये मेरा ही अंश है। तो अंश का मतलब ऐसा नहीं है कि अंशी में से कुछ निकाल लिया हो, क्यों, ये तत्व वो है जिसमें से पूर्ण भी निकाल दो तो जीरो नहीं बचता, पूर्ण ही बचता है। पूरी तो बस। आत्मा और परमात्मा एक है। अब अंश कैसा है, इस प्रश्न के उत्तर में अब तक जितने भी आचार्य चरण हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, सबने अपना अपना कला कौशल दिया है, लेकिन ये उत्तर आज भी अनुत्तरित ही है। आज भी मैं आपको हिंट दे देता हूं, अद्वैतवाद यही घोषणा कर रहा है कि भगवान का ये अंश किस तरह का है। द्वैत ये भी यही घोषणा कर रहा है कि किस तरह का संबंध है। द्वैता द्वैत भी यही घोषणा कर रहा है। अचिंत भेदा भेद भी सारे जो आचार्य हैं वो भगवान का जीव से जो संबंध है उसी की व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान की माया ऐसी विलक्षण है कि जब आप एक आचार्य चरण का भाव पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है, और जब उसका विपरीत पढ़ेंगे तो तो भी सही लगेगा। ये यही ठीक है, यही ठीक है। शंकराचार्य जब कहेंगे कि आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, वो अंश बस अंश ही है। आकाश का अंश ऐसा नहीं है कि आकाश तो सर्वव्यापी है तो उसका अंश क्या होगा। लेकिन जब द्वैत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, जीव भगवान का दास है। तो बहुत ही विलक्षण प्रश्न है, आपको नमन है इसके लिए। सर सर स्वामी जी ने एक बात और कही थी एक बार, हाँ एक बार सत्संग में आया स्वामी जी के कि गीता की व्याख्या टीका बहुत लोगों ने लिखी है, हाँ जो भगवान के भक्तों ने लिखी है, जो भगवत प्राप्त है उन्होंने लिखी है। तो हाँ भगवत प्राप्त भक्तों की टीका बिल्कुल विपरीत मिलती है, हाँ, मतलब जिसका गीता के श्लोकों के अर्थ से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं ऐसी टीका भी निकलता। है। तो हाँ क्योंकि उन टीका को पढ़ने से भी कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, जो क्यों उस होता दिन बात है। कर रहे थे ना अपने अनुज जी जो बात कर रहे थे कि हम्म अर्थ ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया है कि जो भगवत प्राप्त संत हैं उनकी टीका सारी ही भगवान के हिसाब से है। आप किसी एक को मान लें, उसके हिसाब चलें, कल्याण हो जाएगा। देखिए, भगवत भक्त कभी किसी श्लोक का यदि भाव लिखेगा तो उस शब्दों में जो बात नहीं आ रही है वो उसकी व्याख्या कर देंगे। हमें ऐसा लगेगा कि ये बात तो यहाँ कही नहीं गई, इन्होंने ये बात कही कैसे। अब वो समस्या क्या है कि अब मेरे मुंह से हालांकि ये बात निकलती है, मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। भगवत गीता के हर श्लोक में हर श्लोक का भाव है। आप कोई ऐसा श्लोक बोल रहे हैं जिसमें अनन्य शब्द नहीं लिया गया है शब्दार्थ में, लेकिन आप उसके गहरे में चलते चलें चलते चलें चलते चलें, आप अनन्यता पे पहुंच जाएंगे। तो हमें जो भाव भगवान दृष्टि दे, हम तो उस भाव पे चलेंगे। उसको तो पकड़ लें परम बस। पूज्य स्वामी जी महाराज का हरे जो है, कृष्णा, बहुत सुंदर चर्चा सर, बहुत आनंद आ गया। हाँ, आश्रय ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी कृपा हरे की आपने आज, कि आपने जो है प्रश्न पूछा, हम सबका जो है ज्ञान वर्धन हुआ। मेरे ख्याल से अब और कोई नहीं है, अब सबके हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया साहब, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्ते सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों को पुनः पुनः मेरा वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल हम फिर मिलते हैं पुनः। मुदगल साहब हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया। सभी को हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।